हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 कैटेगरी के बारे में और एक ऐसी स्टोरी आप लोग को बताने वाला हूँ जिस स्टोरी से आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे और जिन्होंने इनकी स्टोरी सुनी है वो सारे इंस्पायर होके और आज कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इंसान बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, और ये स्टोरी मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें से थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को भी दूँ और आगे भी वीडियो में देता रहूँगा, क्योंकि मैंने अभी हाल में उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं उस बुक का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने रिच डैड एंड पुअर डैड की कहानी तो सुनी होगी। अगर कहानी नहीं सुनी होगी तो इस वीडियो में पूरा सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ पार्ट मिलेंगे आपको इस वीडियो में, अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो मैं अगला भी वीडियो बना दूंगा इस पर। तो मैं इसमें आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड की वो स्टोरी बताने वाला हूँ, सक्सेस स्टोरी, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। एक मिडिल क्लास का इंसान और एक हाई क्वालिटी का, हाई लेवल का इंसान, इन दोनों के बीच क्या फ़र्क होता है, क्या क्या मतलब कि होता है कि इसमें क्या क्या जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं और जो अपर लिमिट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें बता रखी है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में समझ आएगा। तो इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि अगर हमारे स्कूली लाइफ में जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसका हमारा 10% भी यूज़ में नहीं आता है। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें अपने मम्मी पापा या हमारे समाज से ही उस चीज़ को लेना पड़ता है, उस नॉलेज को लेना पड़ता है जिससे हम कमा सके और कुछ आगे कर सके। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं। ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्यों कुछ ही लोग बहुत ज्यादा अमीर बन पाते हैं और क्यों बहुत ज्यादा लोग गरीब या मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हो? तो आइए जानते हैं वो मेजर डिफरेंस जो हमें अमीर या गरीब बनाते हैं। उसमें नंबर 1 पर है पैसों की समझ होना। मतलब इसके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल में जो भी सीखते हैं उसमें से 10% भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम नहीं आता। सो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में चलने के लिए जो नॉलेज हमें चाहिए वो हम हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे आसपास के लोगों से कलेक्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स वर्ल्ड के टॉप 3% में नहीं है तो हमें अनजाने में कैसे अमीर बना जाए ये सिखाने के बजाय कैसे गरीब बना जाए ये सिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से यही सीखा होता है। जैसे कि रॉबर्ट नाम का एक 9 साल का लड़का था जिसके 2 बाप, पहला उसका खुद का बाप और दूसरा उसके दोस्त माइक का बाप। पहले ने PhD की थी जबकि दूसरे ने 8वीं से ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। दोनों ही बहुत ही हार्ड वर्किंग और इरादे के पक्के थे। दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। जब रॉबर्ट अपने गरीब बाप से पूछता था जो कि PhD थे कि डैडी क्या आप मुझे बताएंगे कि अमीर कैसे बना जाए, तो वो कहते थे कि मेहनत करके पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल पाए। जबकि उनके रिच डैड उनसे ये कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि बड़े होकर अपनी कंपनी खोल सको और पढ़े लिखे लोगों को अच्छे जॉब दे सको। दोनों की सोच एकदम अलग थी। जैसे कि उसका असली बाप उससे ये कहता था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, जबकि दूसरा कहता था कि पैसा का ना होना ही सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत से बाहर है, जबकि दूसरा कहता था कि वो सोचे और अलग अलग तरीके ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग भी तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे। रॉबर्ट ने दोनों बाप को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते हुए देखा और अपना दिमाग लगाया और अमीर डैड की बात मान ली और फॉलो की, जो कि मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के दुनिया से गए और उसकी सिखाई बातों से रॉबर्ट ने भी करोड़ों कमाए। दूसरी तरफ उसका अपना बाप पूरी जिंदगी पैसों को लेकर परेशान रहा और मरते टाइम अपनी फैमिली पर बहुत सारे कर्जे और अनपेड बिल छोड़कर मरा। नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट के अमीर बाप ने उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सिखाई वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। नौकरी मिलने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बाइक खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत दिनों से खरीदने का उन्हें मन कर रहा था। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसे समझने के लिए आपने अकाउंटिंग की क्लास में जो सीखा है उसे भूल जाइए। रॉबर्ट ने उसे अपनी किताब में बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे, यानी आपके जेब में पैसे डाले, जैसे कि रेंट पे दिया हुआ मकान, कोई बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज जो हमें रेगुलर इनकम दे। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसों को खत्म करे, जैसे कि महंगी बाइक, हफ्ते में 4 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, महंगे मोबाइल जिसकी कोई जरूरत नहीं होती और कुछ ही दिनों में जिसकी वैल्यू आधे से भी कम हो जाती है, महंगे कपड़े एक्सेट्रा। इन सब चीजों को लायबिलिटीज कहते हैं। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमें कोई भी महंगी और अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इनकम का मैक्सिमम परसेंटेज एसेट्स में इन्वेस्ट हो
और मिनिमम परसेंटेज लायबिलिटीज में खर्च हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अमीर लोगों को महंगी चीजें खरीदते हुए देखते हैं तो हमें भी फिर वही करने का मन करता है, लेकिन असल में अमीर लोग अपनी इनकम का बहुत ही कम हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ की 44th बर्थडे पर $60 मिलियन का प्राइवेट एयरक्राफ्ट A319 उन्हें गिफ्ट किया था। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन असल में ये प्राइस उनकी नेटवर्थ की 2% भी नहीं थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया उनकी टोटल नेटवर्थ है $45 बिलियन। मतलब अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो और किसी को 100 रुपए गिफ्ट दे दो, ये बिल्कुल वैसा ही है उनके लिए। जबकि मुकेश अंबानी अपनी बिजनेस में अपनी नेटवर्थ से भी कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। गरीब सिर्फ अपनी जरूरतों पे खर्च करता है, जैसे कि खाना पीना एक्सेट्रा। मिडिल क्लास लायबिलिटीज पे, जैसे कि महंगे फोन, महंगी कार, महंगे कपड़े एक्सेट्रा, जो कि उसको अमीर जैसा फील तो कराता है पर असल में वो अमीर नहीं होता। जबकि अमीर लोग पैसों से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं, जो कि उन्हें पैसे बना के देता है, और उन पैसों से वो फिर एसेट्स ही खरीदते हैं, और इस तरह वो अमीर और अमीर बनते जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और रोहन नाम के दो फ्रेंड थे जो मुंबई में रहते थे। दोनों ने साथ ही पढ़ाई की और 2010 में 22 साल की उम्र में एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई। दोनों की स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 रुपए पर मंथ, लेकिन उनमें से एक आज यानी के 2018 में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और अपनी लाइफ से खुश है, जबकि दूसरा अभी भी वही सेफ जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी अब बढ़कर 30,000 रुपए पर महीना हो चुकी है। लेकिन वो कार इंश्योरेंस, बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स, बच्चों की स्कूल फीस को लेकर हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान रहता है और वो हमेशा अपनी नौकरी को और अपने बॉस को कोसता रहता है और कम सैलरी को अपनी खराब कंडीशन का रीजन बताता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, जो कि 95% और मोस्टली लोगों के साथ होता है। चलिए जानते हैं इसका रीजन। जब भी दोनों को सैलरी मिलती थी, जो कि 15,000 रुपए पर महीना थी, उसमें से 10,000 बेसिक खर्च जैसे कि खाना पीना, बिल्स एक्सेट्रा में चला जाता था। बाकी बचे 5,000, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, जिस पर मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते और उसे मोबाइल, टीवी, कार, महंगे कपड़े वगैरह में खर्च कर देते हैं। और फिर भी अगर कुछ पैसे बच गए तो उसे महीने में 1 या 2 बार सिनेमा जाकर या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाकर खर्च कर देते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर फिर भी कुछ पैसे बच गए तो साल में 1 या 2 बार घूमने चले जाते हैं और इस तरह से अपने पैसों का अपने ही हाथों से गला घोट देते हैं और उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कब करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि राहुल ने अपने बचे हुए 5,000 से क्या किया। उसने हर महीने अपने बचे हुए 5,000 रुपए को सेव करके रखा और उसे बिल्कुल भी लायबिलिटीज में खर्च नहीं किया। जबकि उसके दोस्त रोहन के पास उस टाइम नई बाइक, नया मोबाइल और नए कपड़े थे, जो कि उसने फाइनेंस पे खरीद रखा था, जो कि उसे अमीरों जैसा फील तो करा रहा था, लेकिन वो सब उसने फाइनेंस पे खरीद रखे थे। हर महीने के एंड में उसे उन सब चीजों का बिल भरना पड़ता था, जो कि उसके पैसों को खत्म कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ राहुल हर महीने 5,000 रुपए सेव कर रहा था। जब 1 साल बाद बढ़कर वो 60,000 रुपए हो गए तो उसने उसे इन्वेस्ट करने का मूड बना लिया। उसने सोचा कि लोगों की वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिससे कि वो पैसे कमा सके। जब उसने सोचा तो उसे रियलाइज हुआ कि लोगों की बाइक्स खराब होती है और अपने एरिया में कोई अच्छा मैकेनिक नहीं है। तो उसने एक दुकान किराए पे ली, पर उसे खुद बाइक रिपेयर करना नहीं आता था, तो उसने एक मैकेनिक को ढूंढा जो कि जॉब की तलाश में था और उसे सैलरी देने की बजाय 25% कमीशन पे जॉब पे रख लिया। कुछ ही महीनों में उसे गैरेज से एक अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो गई। वो अब भी अपनी जॉब कर ही रहा था, जहाँ उसकी सैलरी बढ़कर अब 20,000 रुपए पर महीना हो गई थी और गैरेज से भी इनकम आ रही थी। राहुल ने उस पैसों को खर्च करने के बजाय 2 ही साल में एक और बड़ा गैरेज खोला। इसमें अब कार भी रिपेयर होती थी। उसके एम्प्लॉय बढ़कर अब 5 हो गए थे और इनकम 3 गुना तेजी से बढ़ रही थी। अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान देने के लिए अब राहुल ने अपनी जॉब छोड़ दी और अब यानी कि 2018 होते होते उसने अपनी गैरेज के अलावा बाइक और कार के 2 बड़े शोरूम्स भी खोल लिए। राहुल अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फ्री हो चुका है। अब वो जो चाहे खरीद सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है और उसकी इनकम भी बंद नहीं होती। अमीर लोग अपने पैसों से एसेट्स बनाते हैं और फिर उससे हुई इनकम से फिर से एसेट्स ही खरीदते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ती जाती है। फिर वो इनकम बढ़कर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसे कितना भी खर्च करे, उनकी एसेट्स से हो रही इनकम की वजह से उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। मैंने अक्सर लोगों को ये कंप्लेंट करते हुए सुना है कि उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है और अगर सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इनकम बढ़ने से अक्सर लोगों के खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जैसे कि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि एक महंगा फोन, महंगी कार, महंगा घर, जो कि सब फिर से एक लायबिलिटीज ही हैं, जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बुक है और आपको भी पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको काम की लगी होगी और इससे नया कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप की इनकम के बारे में, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बेल आइकन पे दबाए, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आप उस वीडियो को मिस कर दोगे। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक करें, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये बातें जान सके। मैं आगे भी ऐसी काम की बातें शेयर करता रहूंगा। अगर आपको भी ये सारी बातें जाननी है और आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।